सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हो या फिर डेटा साइंस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर डेटा का यूज होता है। एंड अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपका जो डेटा है वो क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है, तो वहां पर आप गलत मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज कर सकते हो या फिर गलत विजुअलाइजेशन ग्राफ का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा के लिए अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और विजुअलाइजेशन ग्राफ होते हैं और क्वांटिटेटिव के लिए अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और विजुअलाइजेशन ग्राफ होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है वो क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है। एंड आपसे इंटरव्यू के अंदर भी ये पूछा जा सकता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या डिफरेंस है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स से क्वांटिटेटिव एंड वर्सेस क्वालिटेटिव। ओके। एंड क्वालिटेटिव को हम एक और चीज कहते हैं, वो होता है हमारा कैटेगोरिकल। ठीक है, एंड मैं इस चीज को आपको बताऊंगा भी। सो लेट्स सपोज करो कि हमारा डेटा है कुछ। ठीक है, तो ये हमारा रो और कॉलम है, इसके अंदर कुछ डेटा है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये क्या है कि हमारे पास एज है, तो लेट्स से यहाँ पर एज 30 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 41 है, ऐसा कुछ कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे चलता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एज हो गया। इसके बाद हमारे पास सैलरी का भी एक है। ठीक है, जिसको कि हम कॉलम कहते हैं। तो इसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास 30 के है, फिर इसके बाद हमारे पास 20 के है, उसके बाद हमारे पास 10 के है। ठीक है, एंड ऐसे ही चलता जा रहा है। एंड यहाँ पर जो की है बेसिकली ये नंबर्स में हम करेंगे, क्योंकि जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है वो नंबर्स को समझता है। बट मैं यहाँ पर के लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि ये 30,000 है। इसके बाद हमारे पास एक और कॉलम है, जैसे कि लेट्स सपोज करो कि हमारे पास है मार्क्स। ठीक है, मार्क्स क्या है कि यूज़र जो है उसका मार्क्स क्या था, लेट्स से 98 था, 92 था, 70 था। ठीक है, ऐसा कुछ था। एंड हमारे पास एक और कॉलम है, ठीक है, जो कि है जेंडर। ठीक है, ये है लेट्स सपोज कि हमारा मेल है, फीमेल है, फिर मेल है। तो जो हमारा ये एज कॉलम है, ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। सैलरी जो है वो कंटिन्यूअस है। मार्क्स जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब कि वो नंबर्स में है, मतलब वो चलता ही जा रहा है। लेट्स सपोज करो कि हमारे पास 70 है, 13 है, 40 है। तो ये क्या है कि कंटिन्यूअस डेटा है। तो लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डेटा मतलब कि ये चलता जा रहा है। एंड वहीं पर हम जो जेंडर को देखें तो ये क्या है, हमारे पास दो कैटेगरी है। ठीक है, मेल और फीमेल। तो इसी चीज को हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं एंड इसी चीज को हम क्वालिटेटिव भी कहते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा क्वांटिटेटिव है ये नंबर्स में होता है। ठीक है, मोस्टली ये नंबर्स में ही आपको देखने को मिलेगा, मोस्टली नहीं, हमेशा नंबर्स में ही रहता है। एंड ये जो डेटा है वो कंटिन्यूअस डेटा होता है। ठीक है, एंड एक और चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों नाम हमें सेम लग रहे हैं। एंड जब इन दोनों नामों को आप पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, मतलब ये क्वांटिटेटिव को दर्शा रहा है। ठीक है, एंड जब हम एक क्वांटिटी को दर्शाने की बात आती है तो वहाँ पर हमें ये समझ जाना है कि ये नंबर्स है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों नाम सेम लग रहा है। बट जब आप क्वांटिटेटिव को पढ़ोगे तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी पढ़ने को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा डेटा है ये हमारा क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबर्स में होगा एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा, जैसे कि 30 है, 40 है, 41 है एज ग्रुप। ठीक है, जो हमारा एज है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ठीक है, या फिर हम डेटा का है। ठीक है, एंड जो हमारा क्वालिटेटिव है वो जेंडर है, जैसे कि मेल हो गया, फीमेल हो गया। ठीक है, हमारे पास यस नो भी हो सकता है। हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास कलर है, जैसे कि रेड हो गया, पिंक हो गया एंड ग्रीन हो गया। तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस डेटा नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, एंड ये भी हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाएंगे, क्योंकि हम इस डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। बट ये जो कॉन्टिन्यूअस डेटा है इस चीज़ को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। एंड इन दोनों के अंदर एक और डिफरेंस होता है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और डेटा बना लेता हूँ, लेट्स से
ये हमारा जो है ये डेटा का होने वाला है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा एज है, ये हमारा सैलरी है, एंड यहाँ पर लेट्स सपोज मार्क्स है, एंड यहाँ पर एक जेंडर कॉलम है। ठीक है, एंड यहाँ पर लेट्स से कि कलर कॉलम है। ठीक है, तो एज जो है वो 13 है, 14 है, 41 है, 15 है। सैलरी जो है वो 20 के है, 40 के है, 30 के है, और फिर यहाँ पे 10 के है। ठीक है, एंड मार्क्स हम देखें तो लेट्स से 98 है, 72 है, 14 है और 19 है। जेंडर में हमारे पास मेल है, फीमेल है, मेल है, फीमेल है। ठीक है, एंड कलर्स में लेट्स से रेड हो गया, ग्रीन हो गया, एंड येलो हो गया, फिर से ग्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे कि ये जो दोनों है ये हमारे क्वालिटेटिव है। ठीक है, एंड जो ये है, ये जो कंटिन्यूअस डेटा है ये हमारे क्वांटिटेटिव है। ठीक है, तो जो हमारे क्वांटिटेटिव डेटा होता है, अगर हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन लगाएं, जैसे कि वो हमारे पास मीन हो गया, जिसको कि हम एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम मोड का भी यूज़ करें, तो ये जो हमारा इसका आंसर आएगा वो हमेशा नंबर्स में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मीन मीडियन की बात नहीं हो रही है। आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अगर लगाएंगे, जैसे कि अगर मैं लिखूँ मैथमेटिकल फंक्शंस, मैटिकल फंक्शन, तो हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारे मैथमेटिकल फंक्शन हो गए। तो अगर हम इन नंबर्स पे लगाएं, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ एडिशन कर रहा हूँ तो 30। ठीक है, तो इसका हमें आंसर क्या मिलने वाला है, तो अगर हम 13 और 40 को जोड़े तो हमारे पास 70 आएगा, 70 और 50 को जोड़े तो 120 आएगा, और 120 और प्लस 40 करें तो हमारे पास 161 आने वाला है। ठीक है, इसका टोटल सम, तो ये क्या आ रहा है, हमारे पास नंबर्स में आ रहा है। एंड सैलरी को भी अगर हम काउंट करें तो 10 के, 30 के, तो 40, 40, 80 और 100 के आ जाएगा। ठीक है, एंड इसको भी हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर्स के अंदर ही आने वाला है। एंड अगर हम जेंडर का एडिशन करने जाएं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये हमारा क्वालिटेटिव कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हम मोड का यूज़ करते हैं, जब भी हमें इस डेटा के अंदर कुछ भरना होता है, जब मिसिंग वैल्यू होती है तब। ठीक है, तो हम यहाँ पर मोड का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल हमारे कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं मोड के अंदर कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जो भी सबसे ज़्यादा होगा उसको हम मोड के अंदर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर मोड का यूज़ करते हैं। एंड जो हमारा क्वालिटेटिव कॉलम है, इसके अंदर हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन ही अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारा क्वालिटेटिव कॉलम होता है। एंड क्वांटिटेटिव के अंदर हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई भी कर सकते हैं, एंड उसका जो आंसर है वो हमें मैथमेटिकल टर्म में ही मिलता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एडिशन किया तो हमें यहाँ पर नंबर्स में ही मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमारे पास नंबर्स में ही आएगा। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव है। ठीक है, तो अगर हम इसका समरी देखें तो जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो हमारा हमेशा क्वांटिटी को दर्शाता है, एंड ये हमेशा नंबर्स के अंदर होता है, और ये कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है, जैसे कि 30 हो गया, 14 हो गया, 41 हो गया, यहाँ एज के अंदर। ठीक है, एंड सैलरी भी कॉन्टिन्यूअस है, जैसे 30 है, 20 के है, 10 के है। इसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास 100 कॉलम है, एंड 100 के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी, तो इस चीज़ को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड वहीं पे जो हमारा क्वालिटेटिव है, वहाँ पर लेट सपोज कि जो हमारा जेंडर है इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जेंडर के अंदर दो ही ऑप्शन है, मेल है या फिर फीमेल है, एंड यस है या फिर नो है। ठीक है, एंड अगर कलर्स की भी बात करें तो हमारे पास रेड है, पिंक है, ग्रीन है। तो ये हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने नीचे भी यही बात की है कि जो हमारा कंटिन्यूअस डेटा है इसके अंदर हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसका आंसर भी हमें नंबर्स के अंदर मिलता है। जैसे कि अगर हम एज को एडिशन करें तो हमारे पास नंबर्स में ही आएगा, अगर हम एवरेज भी निकालें तो हमें नंबर्स में ही मिलेगा। सैलरी का भी वही सेम है, मार्क्स का भी वही सेम है। बट अगर जेंडर और कलर पर हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है,
एंड जब भी हम क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू को फिल करते हैं वो हमेशा मोड क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर मोड का यूज़ करते हैं। एंड जो मोड है हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि क्वांटिटेटिव के अंदर हम नहीं कर सकते। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।